हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन, रेकी हीलर मास्टर टीचर और लाइफ कोच। दोस्तों, आज जो मैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करने वाली हूँ तो वो घिसी पिटी बातें आप लोगों को नहीं दोहराऊँगी कि आप फाइबर ज़्यादा लें, आप योगा एक्सरसाइज ज़्यादा करें, कि आप अजवाइन सौंफ की चूरन फाँकें, या आप कुछ वैसी प्रैक्टिसेस करें, हल्दी का पानी पी लो, ये खा लो, वो कर लो। नहीं, आज मैं वो सब बिल्कुल नहीं बोलूँगी जो आप पहले से आजमा रहे हैं अपने ऊपर, जो आप पहले से कर चुके हैं, कर के थक चुके हैं। मैं वो सब बातें बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मैं कुछ नई बातें आपको बताऊँगी और उसको फॉलो करके आपका कॉन्स्टिपेशन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये सब मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं। मैंने पहले खुद पे आजमाती हूँ, तभी मैं वीडियो लेके आती हूँ। और आज मैं जो सबसे पहले मैं बहुत सारे कारण बताऊंगी कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। कॉन्स्टिपेशन होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है भावनात्मक, इमोशनल काउजेज, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, साइकोलॉजिकल कारण है ना। हम बहुत सी बातों को कई सालों से पकड़ के बैठे रहते हैं। कई चीज़ों को, कई घटनाएं जो हमारे दिमाग में छप गई हैं, उन घटनाओं पे हमारा बार बार ध्यान जाता है। हम उनको भुला नहीं पाते हैं। वो हमारे दिल में चुभन सी पैदा करती है और वही चुभन हमारे पेट में आ जाती है और उसी से होती है एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, है ना। जब हम बातों को, अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं करते हैं, उसे होल्ड किए रहते हैं, तो हमारा पेट भी होल्ड करके बैठ जाता है। हमारा पेट भी रिलीज़ नहीं कर पाता आसानी से। ये सब बातें सुनने में बड़ी हंसी वाली लगती हैं या छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के ज़माने में हर बीमारी साइकोसोमेटिक है, तो फिर ये जो कॉन्स्टिपेशन है, ये हमें, कुछ लोग तो इतना अनाप शनाप खाते हैं फिर उनका पेट बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। कुछ लोग कुछ हल्का फुल्का ही खाते हैं, आसान चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, फाइबर भी खाते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं साफ़ होता। आखिर क्या कारण है? तो हमने ना अपने पास्ट को होल्ड किया हुआ है, और वो पास्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन का हमारे स्टमक में जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन ले कौन जाता है? ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, वही ले जाते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को, और उससे पेट जो है वो भी होल्ड कर लेता है बातों को, यानी खाने को, भोजन को। फिर वो छोड़ना नहीं चाहता, रिलीज़ नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले हमको अपने इमोशंस को रिलीज़ करना होगा। हमें देखना होगा कि कौन सा ट्रॉमा पड़ा है जिसको हम बार बार सोच रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं। कई बार इंसान बड़ा सुखी दिखाई देता है, अरे इसे तो कोई चिंता फिक्र है ही नहीं। फिर क्या हो गया? फिर कैसे ऐसा हो गया? चिंता फिक्र ऊपर से नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब इंसान की आदत ही बन जाती है चिंता करने की, तो उसे एक आलू भी उबालना है ना, तो उसमें भी उसको चिंता हो जाएगी कि अच्छा आलू लाओ, ढूंढो, उसको कुकर में बिठाओ, पानी डालो। मतलब वो छोटी सी चीज़ें भी उसके लिए चिंता का सबब बन जाती हैं। तो एक चीज़ ये हुई। तो आप अपने इमोशंस को देखिए कि आपने कहाँ स्टक किया हुआ है, आप उसे रिलीज़ कीजिए। दूसरी बातें हैं कि यूनिवर्स जो है वो सिंबॉलिक चीज़ों को बहुत पसंद करता है। सिंबल, उसको सिंबल में बात करता है वो। तो हमने पुराने कपड़ों को, जूतों को, किताबों को, न्यूज़पेपर्स को, पुरानी चादरों को जो समेट के रखा हुआ है ना अपने दिल से लगा के, कि ये मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरी इसकी निशानी है, ये उसकी निशानी है, ये बर्थडे पे मिला था, ये पुरानी भी हो गई तो क्या, मैं उसको पकड़ी हुई हूँ, उसको मैं रिलीज़ नहीं कर रही हूँ, उसको किसी को दे नहीं रही हूँ, अपने बेड के बॉक्स में उसको भरी हुई हूँ, या किसी अलमारी में उसको ठूसी हुई हूँ। तो उन सब चीज़ों को जो हम पकड़े रहते हैं, हमारे बॉडी में भी एक सिग्नल जाता है यूनिवर्स का कि पकड़ना, छोड़ना नहीं, है ना। जो पुरानी चीज़ें हैं, अब पॉटी क्या है, मल विसर्जन क्या है, जो हम खाते हैं 3 दिन बाद वो पच के निकलता है, या कम से कम 2.5 दिन बाद, 2 दिन बाद। तो वो हमारा पास्ट ही है ना, जो हमने खाया वो हमारा पास्ट ही है ना, तो वो कैसे निकलेगा? तो आप देखिए, एक बार रिलीज़ करके अपनी चीज़ों को दान कर दीजिए, दे दीजिए। अगर फेंकने लायक हैं तो फेंक दीजिए, अच्छी चीज़ें हैं तो किसी को दे दीजिए, वो बंदा खुश होगा, आपको आशीर्वाद देगा और आपका मन हल्का हो जाएगा।
आपका पेट हल्का हो जाएगा। कितनी सिंबॉलिक बातें हैं, कितनी आश्चर्यजनक बातें हैं। तो ये दूसरी चीज़ें हुई। तीसरी हुई वाटर इनटेक। जल जो है हम बड़े गलत तरीके से पीते हैं, है ना। जब मन हुआ तब जल पी लेते हैं, और जल पीते भी हैं तो उसको गड़गड़ गड़गड़ करके पी लेते हैं। तेज प्यास लगी है, गड़ाक से 1 गिलास पूरा निकाल दिया अंदर। नहीं, सुबह आप 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, नींबू डाल सके तो बहुत अच्छा है, या 1 चुटकी नमक डाल लीजिए, समुद्री नमक, एकदम 1 चुटकी से भी 1 चुटकी, ये पैकेट वाला नहीं, जो असली समुद्री नमक होता है, जो ढेले में आता है, और वो सुबह पीजिए। और खाना खाने के समय जब खाते हैं हम, ये आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है दोस्तों, कि जब हम खाते हैं तो हर 3-4 घुट के बाद 1-2 घुट पानी हमें लेना चाहिए, छोटे छोटे सिप, एकदम धीरे से, ताकि अग्नि भी मंद ना हो। जो हम खाना खा रहे हैं तो खाना कैसे पचता है? अग्नि से पचता है। वो अग्नि कहाँ होती है? हमारे मणिपुर चक्र में होती है ना, नाभि के जस्ट ऊपर। और जब हम उसमें अगर या तो पहले पानी पी लेते हैं हम ज़्यादा, या तुरंत बाद पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, हमारा अग्नि जो है ना मंद पड़ जाती है। अग्नि को जल डाल दिया तो अग्नि तो मंद पड़ेगी ही। अग्नि और जल में दुश्मनी है, एक ठंडा एक गर्म। तो हमें 2-2 घुट थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, 1-2 घुट 4-5 कौर के बाद। मतलब अब पूरे खाने में 3-4 घुट पानी ले सकते हैं बीच बीच में। उससे क्या होगा, खाना एक स्मूथ हो करके वो धीरे धीरे सरकेगा हमारी नली में। तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण है, जो थोड़ा सा भी अगर हमें कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत लैक्सेटिव चीज़ें लेने लगते हैं, यानी कि चूरन चीज़ें, पचाने वाली चीज़ें, जैसे कायम चूर्ण है आजकल, पेट सफ़ा, क्या क्या ये सब जो चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी के लिए ये चीज़ें ठीक हैं कि चलो 3-4 महीने 6 महीने में कभी हमें अगर ऐसा लगा कि ऐसा पेट हो गया है, तो चलो 1 चम्मच ले लिया, 2 चम्मच ले लिया एक बार के लिए। लेकिन कुछ लोग इसको देखते हैं कि बड़ा आसानी से पेट साफ होता है, तो अनाप शनाप खाते हैं और फिर उसको खाते हैं रात में। तो उससे क्या होता है, पेट में एक मूवमेंट होती है ना। जैसे यहाँ पे खाना गया तो यहाँ वाला ऐसे करेगा, यहाँ खाना सरक जाएगा, फिर यहाँ वाला ऐसे करेगा आंत, फिर वो सरक जाएगा। तो उस मूवमेंट जो होती है आंतों की, वो आंत अपने शक्ति से उसको चलाती है। और जब वो जो हम लोग मल विसर्जित करने वाले जो लैक्सेटिव ले लेते हैं, तो उनसे वो भोजन को तुरंत वो फेंक देता है ना। खाना पचा हो या ना पचा हो, वो किसी तरह से भोजन को जल्दी से फेंक देता है। तो आंतों को क्या मैसेज जाता है? आंतों को मैसेज जाता है कि अब हमें वो मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जो जिससे कि खाना आगे बढ़ रहा था। तो आंतें सुस्त पड़ जाती हैं। आंतें जब सुस्त पड़ जाती हैं तो फिर हमें बार बार वही चूरन, वही लैक्सेटिव लेना पड़ता है, और वो लैक्सेटिव भी कुछ दिनों के बाद काम करना बंद कर देता है। तो वो लैक्सेटिव की आदत जो है इतनी ख़राब है, वो हमारे पूरे सिस्टम को ख़राब करके रख देती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, वो आंतें तैयार हैं उसको मूवमेंट कर करके उसको निकालने के लिए। अब आंतें 2 तरह से सुस्त हो जाती है। या तो हमारा जो है लाइफ स्टाइल इतना सुस्त है कि हम दिन भर बेडी पे बैठे हैं, सोफ़ा पे बैठे हैं, बस वो कंप्यूटर या मोबाइल या टीवी, बस यही काम कर रहे हैं। हम दौड़ना, भागना, चलना, कूदना, मेहनत वाले काम ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, तो उसमें भी सुस्त हो जाती हैं। और फिर ये जब हम लोग चूरन बार बार खाते हैं, तो इस चूरन से क्या होता है, आंतों को काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तब आंतें बोलती हैं कि भाई ये तो कोई ऐसा चीज़ आया है जो भोजन को फेंक ही देगा, तो आंतें सुस्त पड़ जाती हैं। तो ये एक कारण हो गया। तो आपको अगर थोड़ा बहुत कब्ज हो तो कभी भी चूरन को अपनी आदत मत बनाइए। आप अमरूद खाइए, आप पपीता खाइए, जिससे कि आपका भोजन अपने आप पच जाए। आप एकासिया यानी बबूल के जो फाइबर आते हैं उसको खाइए, वो फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो फाइबर जो है ना, वो हमारे खानों को बहुत आसानी से निकाल देता है। वो फूल जाता है पानी में अंदर जाकर, और वो धीरे धीरे खाने को
निकाल देता है। अब हम अपने गुड बैक्टीरिया को भी दोस्तों आजकल ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो ऐसा हो गया है ना, रात तक जागना, तो रात ज़्यादा होने से गुड बैक्टीरिया जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे गट लाइनिंग को ही वो डैमेज कर देते हैं, और हम ऊपर से एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं, कोका कोला टाइप की चीज़ें, मतलब जिसको ठंडा बोलते हैं, वो पी लेते हैं। तो हमारी अग्नि ऐसे ही मंद हो गई ठंडी ठंडी चीज़ों से, ऊपर से वो एसिडिक है तो वो एसिडिटी बढ़ा देती है हमारे पेट में। एसिडिटी जहाँ बढ़ती है हमारे गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गुड बैक्टीरिया की तो आपने मेरे एक पहले वीडियो में भी मैंने डाला हुआ है कि गुड बैक्टीरिया की अपनी सेना होती है जो बैड बैक्टीरिया को मारती है, बैड बैक्टीरिया को हटा देती है। गुड बैक्टीरिया इंफॉर्मेशन देते हैं ब्रेन से लेके नीचे आंत तक कि कैसा भोजन आया है, कैसा पचाना है, वो सब इंफॉर्मेशन गुड बैक्टीरिया देते हैं। गुड बैक्टीरिया हमारे गट लाइनिंग की रक्षा भी करते हैं, वो उनकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब उनको बार बार एसिडिक फूड मिलता है तो वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, तो वो गट लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं। बैड बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा पैदा हो जाते हैं एसिडिक फूड से। बैड बैक्टीरिया हमारे गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं, गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं तो वहाँ पे एक सुराख हो जाती है, छेद, और जो सत्व भोजन का जाना चाहिए और टॉक्सिन्स रह जाता है हमारे गट में, जो कि एक्सक्रेट हो जाता है यानी निष्कासन हो जाता है मल के द्वारा, तो वो टॉक्सिन्स भी हमारे ब्लड में चला जाता है। टॉक्सिन्स चला जाता है क्योंकि वहाँ छेद हो गया और गुड बैक्टीरिया भी कंफ्यूज्ड है, तो वो रक्षा नहीं कर पाता गट लाइनिंग की, तो ये टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो जो है ना वो भी जो है वो अपने गुड सेल्स को ही खाने लगते हैं, अपने को ही डैमेज करने लगते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। इम्यूनिटी जब ख़त्म हो जाती है तो हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ होने लगते हैं। ऑटो इम्यून यानी सोरियासिस होगा तो वो ठीक ही नहीं होगा, बाल झड़ने लगेंगे तो इतने झड़ेंगे कि बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाएंगे, एलोप्सिया जिसको बोलते हैं वो हो जाएंगे, स्किन की डिजीज़ हो जाएगी। किसी को देखा है ना आपने, इतने बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं, वो ठीक ही नहीं होते सालों तक, बरसों तक। आँखों की कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, सुस्ती, भारीपन, तो ये सब चीज़ें ना गुड बैक्टीरिया के डैमेज होने से होती है। जब हम अपना साइकिल बिगाड़ लेते हैं रात का दिन का, देखिए गुड बैक्टीरिया ही सेरोटिन बनाते हैं, सेरोटोनिन जो है वो हैप्पी हार्मोन है, जो हमारे जागने का हार्मोन है, और वो हार्मोन जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है तो हैप्पीनेस गायब होने लगती है, उत्साह खत्म हो जाता है, जीवन जीने का जोश खत्म हो जाता है, तब हम बहुत आलस पड़ता है हमें। उसके बाद हम चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। अभी बहुत अच्छे हैं फिर इतने चिड़चिड़े, कोई अच्छा भी बोल रहा है तो उस पर हम चिड़चिड़ा के जवाब देते हैं, तो समझ लीजिए आपका गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो गया है, बैड बैक्टीरिया हावी हो गया है। ज़्यादा नॉन वेज खाना, ड्रिंक करना, ये सब भी हमारे गुड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर हमें अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो हमें गुड बैक्टीरिया को ठीक करना पड़ेगा। और गुड बैक्टीरिया कैसे ठीक होगा? छाछ बहुत अच्छा सोर्स है, फर्मेंटेड फूड है ना, छना तला बहुत कम खाना है हमें, कभी कभी खा लें स्वाद के लिए, कोई बात नहीं है। फर्मेंटेड फूड, इडली डोसा टाइप की चीज़ें, वो भी ठंडी करके, गरम गरम नहीं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। जो ठंडे करके थोड़ा खाते हैं ना, ढोकला ये सब, तो फिर उसमें बैक्टीरिया फिर अपने आप पनप जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद है हमारे बॉडी में कुछ कमी हो जाती है। कमी भी इसीलिए होती है कि हमने अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ा हुआ है, हमने ये रात दिन का साइकिल बिगाड़ा हुआ है, लेट नाइट खाते हैं, लेट नाइट जागते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से क्या होता है, विटामिन डी हमें नहीं मिल पाता है। हम बाहर की रोशनी में, धूप में बैठना भूल गए हैं दोस्तों, तो विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हमारी अग्नि मंद होगी, है ना। सूर्य, हमें उसका नाम ही है मणिपुर चक्रा, जहाँ खाना पचाने का सेंटर है। मणिपुर यानी अग्नि के समान, मणि वो चमकता हुआ, और इसको हिंदी में बोलते सोलर प्लेक्सस, सोलर, सन की एनर्जी। तो सन की एनर्जी हमें नहीं मिलती है तो हमारा विटामिन डी नहीं बनता, और विटामिन डी नहीं बनता
तो हमारा खाना पचने में क्या हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिक सिस्टम ही पूरा गड़बड़ा जाता है। दूसरा है एक मैग्नीशियम, एक छोटा सा तत्व है फॉस्फोरस। मैग्नीशियम जब हमारा नहीं होता है तो आंतों को, मसल को शक्ति नहीं मिल पाती है। मसल का जो शक्ति है ना वो मैग्नीशियम से बढ़ जाता है, और मैग्नीशियम की कमी होने पे मसल जब कमज़ोर पड़ जाएगा तो आंतों का मसल भी कमज़ोर पड़ जाएगा, तो आंतें अपना मूवमेंट नहीं कर पाएंगी, तो फिर वो खाना को आगे ठेल नहीं पाएंगी, ढकेल नहीं पाएंगी, वो अपना जो मूवमेंट है ऐसा वाला वो नहीं कर पाएंगी। तो हमारे खाने को मैग्नीशियम चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, ये सब चीज़ें सोर्स है। तो हमें अपने इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा दोस्तों। अपने इमोशनल चीज़ों को संभालना होगा सबसे पहले, तो अपनी पुरानी यादों को, पुराने नकारात्मक ख्यालों को छोड़ना होगा। क्या हम नए को अपनाते हैं तुरंत? है ना, जब हम पुराने से चिपके रहते हैं तो पुराना हमारे अंदर ही अटका रहता है। हम नए चीज़ों को, जैसे हमें ना पुरानी चीज़ों को पकड़ने की आदत हो जाती है ना, और हम सोचते हैं ऐसा ही चलना चाहिए। पुराने बिलीफ सिस्टम, पुरानी आइडियोलॉजी, लड़कियों को तो घर में ही रहना चाहिए, महिलाओं को तो बाहर काम करने से घर बिगड़ जाता है, बहुत लोगों की आदत होती है, और बुजुर्गों में ये कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा होता है। तो अपने पुराने ख्यालों को छोड़ के नए को अपनाइए, एज इट इज़, जैसा है वैसा स्वीकार कीजिए। और ये डिनाइल का मोड कहीं आपसे तो नहीं आ रहा है, आप अपने आप को तो डिनाई नहीं कर रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं, अपने को तो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी कमियों को छोड़िए, आप जो हैं जैसे हैं उसको ऐसे स्वीकार कीजिए। अगर आप अपने को स्वीकार करते हैं तो एक अंदर शांति आती है, एक शुद्धता आती है, एक पवित्रता आती है। उससे क्या होता है, हमारा भोजन बड़े प्रेम से पचता है। कहीं ईर्ष्या तो नहीं है आपके मन में? अब ईर्ष्या करने से हमारे अंदर जो एसिडिटी है वो बढ़ेगी, गैस बढ़ेगा। तो हमने होल्ड किया हुआ है ना हर चीज़ को, तो वो तो पेट में ही रहेगा, पेट में फूलेगा। तो देखिए किसी किसी का पेट ऊंचा रहता है गैस के कारण, बोलते हैं हमको गैस होता है। गैस नहीं है, ये आपके होल्ड किए हुए विचार हैं, उनको रिलीज़ कीजिए। किसी और के प्रति, अपने को एक्सेप्ट कीजिए प्रेम से। आप जो हैं जैसे हैं, परमात्मा की दिव्य रचना है, परफेक्ट हैं आप। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, बस थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। थैंक यू।